आज के वीडियो में मैं क्लास 8 और 9 वैसे तो सभी क्लास के लिए उपयोगी है, लेकिन कोशिका चैप्टर में जो आपको पढ़ना है प्रमुख कोशिकांग, तो उस प्रमुख कोशिकांग में मैंने दो पहले के वीडियो में आपको बता दिया है, एक अंतर्द्रव्य जल का और दूसरा गोल्जी उपकरण। तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब इस वीडियो का आप थंबनेल देखेंगे तो उस थंबनेल में है आत्मघाती थैली, ठीक है। तो ये आत्मघाती किस तरह से है, तो आज उसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसका कार्य पढ़ेंगे। तो देखिए, लाइसोसोम जो होता है, सबसे पहले याद रखिएगा कि यह यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका आपको बार बार बता रहे हैं कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक और कोशिकांग बिल्कुल स्पष्ट हो, उसको यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो किस तरह के यूकेरियोटिक कोशिका पादपों में भी होती है और जंतु। तो यह लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। पादप को आत्महत्या करने की जरूरत ही नहीं है, तो वह सुख दुख से अनजान होता है। यानी ये मजाक में आपको बोल रहे हैं, लेकिन जंतु कोशिका में ही लाइसोसोम पाया जाता है। अब इसका यदि हम स्ट्रक्चर देखें, यानी संरचना देखें, तो ये क्या होता है कि झिल्ली युक्त पुटिकाओं की एक थैली होती है, जिसमें अनेक पुटिकाएं होती है। एक थैली होती है जिसमें अनेक पुटिकाएं होती है, लेकिन हर एक झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। यानी एक बक्सा में बहुत से छोटे छोटे बक्सा, इसको समझिए। इसका आकार क्या होगा, तो इसका आकार समझिए कि एक तो कोशिका सूक्ष्म होती है, तो ये कितना बड़ा होगा, तो बहुत छोटा होता है। इसका आकार माना जाता है 0.1 से 1.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर वे समझाते हैं 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, ये इतना छोटा होता है, ठीक है। अब ये इसका कार्य समझिए। कार्य समझने के पहले आप इसको विशेष समझिए कि इसमें अनेक प्रकार का एंजाइम होता है, ठीक है। कौन सी होता है? अनेक प्रकार का एंजाइम। एंजाइम ऐसा पदार्थ होता है जो जटिल अणुओं को क्या करता है, जटिल अणु को सरल अणु के रूप में तोड़ देता है। जटिल अणु यानी जिसमें परमाणुओं की संख्या अधिक हो, उसको यह सरल अणु के रूप में तोड़ देता है। इसमें याद रखिएगा कि लाइसोसोम इसका नाम पड़ा, तो इसमें एक विशेष पाचक एंजाइम लाइसोसोमल होता है, ठीक है। लाइसोसोमल एक विशेष शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इसी के कारण इसका नाम लाइसोसोम पड़ा। तो इसका प्रमुख काम क्या है, कि प्रमुख काम है पहला कि कोशिका के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको यह पाचित करके उसका निपटान कर देता है, समाप्त कर देता है। यानी कोई कूड़ा कचरा, बोलचाल की भाषा में, कोशिका के अंदर नहीं रहने देता है, ठीक है। दूसरा है कि किसी कारणवश कोशिका के अंदर कोई रोगाणु या कीटाणु पहुंच जाता है, तो उन रोगाणुओं और कीटाणुओं से भी यह सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? कोशिकाओं को, ठीक है। तीसरा में क्या है कि यह कोशिका के अंदर जो अंतर कोशिकीय पदार्थों का यह पाचन करता है, ठीक है।
जो कोशिका के अंदर पदार्थ है उसको यह विघटित कर देता है। बाह्य पदार्थों का यानी बाहरी पदार्थों का भी पाचन कर देता है, यानी कोशिका के बाहर जो पदार्थ आते हैं कोशिका के अंदर बाहर से उसको भी पचा देता है। ठीक है। और सबसे जो है थंबनेल की बात अब आती है कि इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं। तो नाम के अनुसार इसका काम है कि जब कोशिकीय उपापचय का मतलब समझते होंगे ऑक्सीकरण और अवकरण। तो ये ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया में जब व्यवधान उत्पन्न होता है, व्यवधान मतलब दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कोशिका के अंदर सभी कोशिकाएं सही ढंग से काम नहीं करते हैं, तब ये जो लाइसोसोम होता है वो फट जाता है। ये लाइसोसोमल जो एंजाइम है वह पूरा स्रावित होता है। स्रावित होने के साथ खुद तो लाइसोसोम समाप्त हो जाता है, पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। ठीक है। तो यह स्थिति तब आती है जब कोशिका बहुत पुरानी हो जाती है, उसके सभी कोशिकाएं काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कोशिका के लाइसोसोम अंगक को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको लाभ पहुंचा रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।